नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास, जिसमें हम कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में जनरली हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही स्पेशल मेथड, शॉर्ट ट्रिक, जिनके द्वारा आप एग्जाम में बिल्कुल कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास में एक यूनिक ट्रिक होगी, जो ट्रिक सभी जगह हर प्रश्न में काम करेगी। तो शुरुआत करते हैं एक यूनिक प्रकार के प्रश्न जो कि जनरली सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपके सामने कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 यानी x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम बिल्कुल एक बेसिक मेथड जानते हैं, जो कि लेंथी मेथड होता है। वो होता है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर करने के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो बचता है उसकी वैल्यू हम निकाल पाते हैं। वैल्यू आती है 14। अब समस्या ये होती है कि एग्जाम की दृष्टि से कंपटीशन में हमें इतना लंबा मेथड नहीं करना है। हमें ऐसे मेथड्स की जरूरत है जो कि बहुत ही कम समय में हम उसका आंसर ढूंढ सकें। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपके पास सामने दो मेथड में दिखा रहा हूं। यदि जो प्रश्न था, यदि इस प्रश्न के अंदर यहां पर प्लस हो, यहां पर प्लस हो और स्क्वायर का पूछे तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि यदि धनात्मक है संख्या वहां पर तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है संख्या का स्क्वायर -2। संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने सोल्व किया इसको तो भी इसके आंसर 14 आए, और इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया तो भी इसके आंसर 14 आए, 14 आए। अब समस्या आती है कि यहाँ पर चेंज कर दिया जाए प्रश्न और प्लस की जगह माइनस लगा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपका तरीका बदल जाएगा और इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप ऋणात्मक के लिए संख्या का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। अर्थात धनात्मक हो तो माइनस करेगा और ऋणात्मक हो तो प्लस कीजिएगा। इस मेथड से आधारित मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। x माइनस 1/x बराबर 6 है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपको वैल्यू पता करनी है। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसे तो हर कोई स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बात करते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न। तो दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो हमारे सामने है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ हो आपको और पूछ लिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ लिया है, तो एक बेसिक मेथड जो कि सार्वभौमिक मेथड है, जिस मेथड से सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं हम, वो मेथड इस प्रकार काम करेगा कि हम यहाँ क्यूब पूछा है तो हम इसका होल क्यूब करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये मेथड बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न यूनिक है, इसलिए मैं आपको प्रश्न को देखते ही आंसर का तरीका बता रहा हूँ। इस प्रश्न को सोचने पर हमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है और आंसर 2 दिए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 हैं, ये 2 कब आएंगे, यहाँ पर 2 कब आ सकते हैं? एक ही स्थिति है दोस्तों, यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 1 हो, यानी x की वैल्यू यदि 1 रख दी जाए तो आंसर 2 आएगा। तो हमें कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हम सीधी x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 1/1 1 हो जाएगा और 1 1 में जुड़कर 2 हो जाएगा। इसका हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, किसी भी ट्रिक की हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये दोस्तों स्पेशल कंडीशन होती है, जब यहाँ 2 हो तो ही ये कंडीशन कार्य करती है। ऐसे प्रश्नों में भी ये काम करती है जब यहाँ पर 2 हो। तो 2 होने के बाद में आपको चाहे घातें यहाँ पर कितनी भी पूछ ले, चाहे घात 100 पूछ ले, 1 की घात 100 या x की घात 1000 भी पूछ ले, तो भी उसका सॉल्यूशन आप आंसर देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न पढ़ते ही उसका आप आंसर बता दोगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ 2 होना चाहिए। लेकिन ट्रिक इसलिए जरूरी होगी क्यों यहाँ 2 नहीं हो तो फिर हम क्या करें? तो यहाँ 2 नहीं हो तो वहां पर हम वही ट्रिक काम में लेंगे। हमने धनात्मक के लिए लिखा था संख्या का स्क्वायर -2, तो यहाँ पर क्यूब पूछा है और संख्या यहाँ 2 नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए ट्रिक होता है दोस्तों धनात्मक के लिए। जी हाँ दोस्तों, धनात्मक के लिए आपको ट्रिक काम में लेना है, वो है संख्या का होल क्यूब -3 गुणा संख्या। ये ट्रिक काम में लेना दोस्तों। इस ट्रिक से देखते हैं आंसर आते हैं कि नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर संख्या जो है, संख्या ये वाली है ना, तो यहाँ संख्या है वो है 2, 2 का क्यूब कर देंगे -3 गुणा संख्या, संख्या जो है फिर 2 है। देखिए 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 -3 गुणा 2
तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होते हैं 8, 8 माइनस 3 दूनी 6, यानी आंसर आ रहे हैं हमारे 2। तो देखिए दोस्तों, ये जो आंसर है ट्रिक से हमने निकाले 2 आ रहे हैं, और मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बताई है, यदि यहाँ 2 हो तो आपको यहाँ पर घातें चाहे कितनी भी दे दे, आप उसका एक ही आंसर लिखोगे, वो होगा 2। ठीक है, ये आपको स्पेशल आप थोड़ा ध्यान रखना है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि यदि ऐसे प्रश्नों में ऋणात्मक दे दिया जाए, जो प्रश्न में हमने पढ़ा है यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ प्लस दिया हुआ, यहाँ पर अगर ऋणात्मक दे दिया जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में ऋणात्मक के लिए दोस्तों बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा, सेम ट्रिक होगा। क्या करना है ऋणात्मक के लिए? ऋणात्मक के लिए हमें लिखना है संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणा संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर काम में लेना, और इस पर आधारित मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर मैं वैल्यू ले रहा हूं x माइनस 1/x बराबर 3। तो आपको ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। दोस्तों इन ट्रिक्स में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर पूछी जाने वाली वैल्यू हमेशा प्लस में होनी चाहिए। यहाँ पर पूछी जाने वैल्यू हमेशा प्लस में होनी चाहिए, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिक श्योर है आप काम में लेंगे, प्रश्नों में आजमाएंगे और अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इनके जो आंसर है वो क्या आएंगे। आज के लिए इतना ही, लौटते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से, नए ट्रिक में, और नए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।